बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे न्यूजीलैंड बामुकाबला श्रीलंका, उम्मीदें बरकरार, बारिश भी बरसने को तैयार। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल और श्रीलंका चैंपियन ट्रॉफी तक रसाई के लिए हतमी जंग लड़ेगा। पाकिस्तान की भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें इसी मैच से वाबस्ता हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने जुमेरात को बड़े पैमाने पर बारिश की नवीद सुनाई है। माहिरीन का कहना है 2 से 6 बजे के दरमियान तेज बारिश का 90% इम्कान है। बारिश की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। बारिश की सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड से सिर्फ जीतना होगा। न्यूजीलैंड बामुकाबला श्रीलंका, उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। पाकिस्तान की भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें इसी मैच से वाबस्ता हैं, जबकि भारतीय महकमा मौसमियात ने जुमेरात को बड़े पैमाने पर बारिश की नवीद सुनाई है। माहिरीन का कहना है कि 2 से 6 बजे के दरमियान तेज बारिश का 90% इम्कान है। रावलपिंडी में वाक़ई 18 हाउसिंग स्कीम की टैक्स चोरी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ गई। 18 हाउसिंग स्कीम की जानिब से सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर रिकॉर्ड जब्त किया गया। जब्त शुदा रिकॉर्ड की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक हाउसिंग स्कीम 9 अरब से ज़्यादा की टैक्स चोर निकली। 9 अरब टैक्स की अदम अदायगी, बमा टैक्स चोरी और टैक्स फ्रॉड पर 100% जुर्माने का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में वाक़ई 18 हाउसिंग स्कीम की टैक्स चोरी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ चुकी है। बात करते हैं कलीम अख्तर से। कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में वाक़ई 18 हाउसिंग सोसाइटी की 9 अरब रुपए की टैक्स चोरी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ चुकी है। कमिश्नर पीआरए और एडिशनल कमिश्नर तकीर अहमद की हदायत पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर सोबिया अनम, अरसलान तारिक और अदील एहसन ने पिंडी में वाक़ई ऑफिस पर छापामार कार्रवाई करते हुए तमाम सा रिकॉर्ड जब्त कर लिया है और बताया गया है कि रावलपिंडी में वाक़ई 18 हाउसिंग जो स्कीम है इसका रकबा मजमूई तौर पर 600 एकड़ पर मुहित है, जिसमें पीआरए रिकॉर्ड के मुताबिक 976 अपार्टमेंट, 5 स्टार होटल और इस समेत कई कनाल पर मुहित रिहायशी विलाज और गोल्फ क्लब भी मौजूद है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से मुताबिक बार सेल्स टैक्स की अदायगी के लिए नोटिस करने के बावजूद अदायगी न होने पर हाउसिंग स्कीम के हेड ऑफिस में से रिकॉर्ड जब्त किया गया और बताया गया है कि टैक्स में चोरी करने की इतलात मौसूल होने पर ठोस सबूत की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाते हुए और जब्त शुदा रिकॉर्ड की इब्तदाई जो छानबीन की गई है उसके मुताबिक 9 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी निकली है और 18 हाउसिंग स्कीम को 9 अरब टैक्स की अदम अदायगी, बमा टैक्स चोरी और टैक्स फ्रॉड। ठीक है कलीम, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। कराची समेत सूबे के दीगर 14 दरगाहों में उर्स तकरीबात पर अखराजात का टेंडर कवानीन की खिलाफवर्जी करार देकर मनसूख कर दिया। आज़ाद नौहरियों से तफसीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। निगरान संघ सरकार ने इस वक्त कराची समेत सूबे भर की 14 मज़ारात और दरगाहों में उर्स की मुनासबत से जो अखराजात आते हैं इसके हवाले से जो महकमा औकाफ ने टेंडर जारी किया था 1,74,50,000 का, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर सिपरा यानी सिंध जो है प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मनसूख कर दिया है। इस हवाले से निगरान वज़ीर उमर सुमरो ने इस मामले का नोटिस लिया, जिसके बाद में सिपरा के तलब किया गया और सिपरा के अफसरान ने तफसीली तौर पर इस मामले पर सिपरा रूल्स को कोड करके ब्रीफिंग दी, जिस पर उमर सुमरो ने इस सिपरा रूल्स की जो खिलाफवर्जी करार देकर इस टेंडर को मनसूख करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद महकमा औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर ने बाज़ाब्ता तौर पर सिपरा को खत लिखा। खत लिखने के बाद में सिपरा ने इस टेंडर को मनसूख करके बाज़ाब्ता तौर पर अपनी वेबसाइट पर आविज़ा कर दिया है। इन मज़ारत में जो 14 मज़ारत हैं इसमें कराची समेत सूबे भर की मज़ारत शामिल है, जिसमें दरगाह अब्दुल वहाब शाह जिलानी, दरगाह समन सरकार, दरगाह आलम शाह बुखारी, दरगाह मैसूम शाह विनारा, दरगाह सखी सुल्तान शाह, दरगाह यकीक, दरगाह मोहम्मद शाह डोला दरगाह और दरगाह इस्माइल शाह शामिल हैं और सैयद अली सरमस की मज़ारत भी शामिल हैं। इनमें हर साल उसके मुनासबत से जो अखराजात आते हैं, जिसमें बिरयानी की फराहमी, गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए, स्टेशनरी की ख़रीदारी, बैनर पम्फलेट छपाने, वाक थ्रू गेट नस्ब करने और इसके साथ साथ दीगर जो अखराजात हैं, इस हवाले से महकमा औकाफ ने सिपरा से एक टेंडर मंजूर करवाया। जो टेंडर 1,74,50,000 का था, जिसमें मुबैना तौर पर करप्शन जाहिर की गई, तो इस महकमे के एडमिनिस्ट्रेटर अलीगुल संजरानी को ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद में टेंडर मनसूख किया गया। किसी अफसर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन निगरान सूबाई वज़ीर के अहकाम पर इस टेंडर को मनसूख कर दिया गया, जो 1,74,50,000 का था, जिसको सिपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी वेबसाइट पर आविज़ा कर दिया है। ये टेंडर है जो सिपरा ने मनसूख कर दिया है। जी।
बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आपको बताएं कि गजा शहर की सड़कों पर झड़पें जारी हैं। गजा में दाखिल होने वाली सहूनी फौज को हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से सख्त मज़ामत का सामना है। इसराइली फौज के खिलाफ हमास के जंगजू हमलों में मसरूफ़ हैं। गजा में 33 रोज़ से जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बाद 3 रोज़ के लिए जंग बंदी का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन के सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। हमास का कहना है जंग बंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। मलेशिया का हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर उन्होंने कड़ी तनकीद की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर के बाद से नर्वस ब्रेकडाउन जैसी कैफियत का शिकार हैं। कहते हैं कि वो इसराइल के लिए खतरा बन चुके हैं। एहोद ऑलमेर्ट ने कहा कि नेतन्याहू गजा की सिक्योरिटी संभालने की बात करके गलती कर रहे हैं। गजा पर कब्जा करना या उसकी सलामती की निगरानी करना इसराइल के मफाद में नहीं। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। गजा का मुहासरा कर लिया, शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर कब्जे की अमली शक्ल दिखाना शुरू कर दी। दरिंदा सिफत इसराइली वज़ीर आज़म ढिठाई और बेशर्मी पर उतर आए। कहते हैं गजा का मुहासरा कर लिया, शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, गजा के लोग जनूब की तरफ मुंतकिल हो जाएं। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली फौज यरगमालियों की रहाई तक गजा पर हमले बंद नहीं करेगी। हिजबुल्लाह जंग में शामिल हुई तो ये बड़ी गलती होगी। दूसरी तरफ अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने इसराइली मौकिफ की मुखालफत कर दी। इसे दिखावा कहें या कुछ और। अमरीकी तर्जुमान का कहना है अमरीका जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करता। गजा न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।